इतना बुज़दिल कप्तान, इतना बुज़दिल कप्तान, समझ नहीं आता किस किस्म का आदमी है। शर्म आनी चाहिए बाबर आजम को। ये शब्द है पाकिस्तान के कप्तान के लिए, उन्हीं के मुल्क के सुपरस्टार और दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के। पहले लोग समझते थे कि ये सिर्फ ट्रोल्स की शरारत है, लेकिन अब पाकिस्तान के अपने ही दिग्गजों ने ऐसा मोर्चा खोल दिया है कि सोशल मीडिया वाले भी कह रहे हैं, भाई इतना भी नहीं बोलना था। वेस्टइंडीज से टेस्ट क्या हार गए, पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा माहौल बन गया जैसे रिजल्ट के दिन पूरी फैमिली रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठ गई हो। शोएब अख्तर, रमीज राजा, बासित अली, तनवीर अहमद, राशिद लतीफ और मोहम्मद हफीज, हर किसी के पास सवाल भी हैं और ताने भी। अब चर्चा ये नहीं कि पाकिस्तान क्यों हारा, चर्चा ये है कि आखिर बाबर आजम का ताज बचा भी है या फिर सिर्फ नाम रह गया है। पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वहाँ मैच सिर्फ मैदान पर नहीं खेला जाता, असली मुकाबला तो मैच खत्म होने के बाद शुरू होता है। एक तरफ स्कोरबोर्ड चलता है और दूसरी तरफ टीवी स्टूडियो, और कई बार स्टूडियो का स्कोरबोर्ड खिलाड़ियों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इस बार सबसे पहले स्पीड पकड़ते हैं शोएब अख्तर। उन्होंने कहा, जिस खिलाड़ी को आपने सुपरस्टार बना दिया वही टीम को मैच नहीं जिता पा रहा। मतलब पाकिस्तान में अब सुपरस्टार की नई परिभाषा लिखी जा रही है। पोस्टर पर सबसे बड़ी फोटो होने से कोई किंग नहीं बनता। अगर टीम हार रही है तो पोस्टर भी सवालों के घेरे में आ जाता है। फिर शोएब अख्तर का दूसरा सवाल आया, बाबर और रिजवान आखिर कब मैच विनर बनेंगे। यानी लोग पूछते थे कितने रन बनाएं, अब पूछ रहे हैं रन से फायदा क्या हुआ। क्रिकेट में शायद सबसे महंगा रन वही होता है जो स्कोर बुक में तो दिख जाए लेकिन जीत में कहीं नजर न आए। अब बारी रमीज राजा की थी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक टेस्ट की हार नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा हालत का आईना है। आईना भी बेचारा क्या करे, जो सामने होगा वही दिखाएगा, और इस बार तस्वीर ऐसी थी जिसे देखकर शायद आईना भी थोड़ा धुंधला होना चाहता होगा। रमीज राजा ने यह भी कहा कि बल्लेबाजी में ना इंटेंट दिखा, न मैच जीतने की भूख। यानी क्रिकेट बचाने का मिशन इतना सफल रहा कि जीत बचाना भी भूल गए। वहीं बासित अली का दर्द भी कम दिलचस्प नहीं था। उन्होंने कहा, अगर सबसे बड़े बल्लेबाज से मुश्किल वक्त में बड़ी पारी नहीं आएगी तो सवाल उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे, क्योंकि जब किसी खिलाड़ी के नाम के आगे किंग लगाया जाता है तो उम्मीद भी राजा वाली होती है। जनता ताज नहीं देखती, नतीजा देखती है। तनवीर अहमद ने भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि नाम जितना बड़ा है प्रदर्शन उतना बड़ा नहीं दिख रहा। यानी ब्रांड वैल्यू अभी भी लग्जरी कैटेगरी की है, लेकिन परफॉर्मेंस का ग्राफ डिस्काउंट सेल में चला गया है। वहीं राशिद लतीफ ने कहा कि समस्या तकनीक से ज्यादा मानसिकता की है। मतलब बल्ले की सर्विसिंग बाद में कराइए, पहले सोच का सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए। और फिर मोहम्मद हफीज ने याद दिलाया कि अगर दुनिया के महान बल्लेबाजों में जगह बनानी है तो मुश्किल हालात में मैच जिताने होंगे। यानी कवर ड्राइव की खूबसूरती से लाइक्स मिल सकते हैं, लेकिन इतिहास में जगह मैच जिताने वाली पारियां ही बनाती हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि कुछ साल पहले पाकिस्तान में बहस होती थी कि बाबर और विराट में बेहतर कौन है। आज वही बहस बदल गई है। अब सवाल ये नहीं कि बाबर विराट से आगे हैं या नहीं, सवाल ये है कि बाबर अपने आलोचकों से आगे निकल पाएंगे या नहीं। और सोशल मीडिया भी बड़ा बेरहम है। कल तक किंग बाबर ट्रेंड कर रहा था, आज नकली किंग ट्रेंड कर रहा है। क्रिकेट में फॉर्म बदले ना बदले, हैशटैग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। लेकिन पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच कुछ और है। पाकिस्तान हर हार के बाद नया चेहरा ढूंढ लेता है, नई बहस शुरू कर देता है, नया टीवी डिबेट सजा देता है। चेहरे बदलते रहते हैं, बहस बदलती रहती है, लेकिन रिजल्ट बदलने का नाम नहीं लेता। अब दूसरा टेस्ट आएगा, बाबर फिर बल्लेबाजी करेंगे, कैमरे फिर उन्हीं पर होंगे, हर रन का स्वागत होगा, हर डॉट बॉल का पोस्टमार्टम होगा। क्योंकि जब आपको किंग कहा जाता है तो आपकी बल्लेबाजी सिर्फ रन नहीं बनाती, बहस भी बनाती है। अब सवाल आपसे, क्या बाबर आजम पर पाकिस्तान के दिग्गजों का हमला पूरी तरह जायज है, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट अपनी हार का सबसे आसान जवाब एक ही नाम में ढूंढ लेता है? कमेंट में बताइए, बाबर आजम सचमुच किंग है या फिर पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा विवाद।